हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज सरकारी जॉब 24 एनी मित्रा में। तो फ्रेंड्स, आज की स्टूडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान बीएसटीसी काउंसलिंग 2024 के बारे में। जिनको फर्स्ट राउंड के दौरान कॉलेज मिला है तो उनके लिए अपॉर्ड मोमेंट का ऑप्शन आने वाला है। इसको लेकर इम्पोर्टेंट जो दिशा निर्देश हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम यह भी बात करेंगे कि आपको यहाँ पर जो सेकेंड लिस्ट है कब आएगी, इसकी एक्सपेक्टेड जो डेट है वो भी आपको बताने वाला हूँ। और इसमें जो नोटिस जारी किए गए हैं इसमें आपको क्लियरली यही बताया गया कि आप यहाँ पर कॉलेज कौन कौन बदल सकता है, यानी कि आप कॉलेज के लिए अपॉर्ड मोमेंट के लिए आवेदन कौन कौन कर सकता है, इसके बारे में स्पष्ट रूप से आपको बताया गया है। इसी के बारे में आपको बिल्कुल आसान भाषा में आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें, जिससे आपको बीएसटीसी 2024 से रिलेटेड आपको हर एक प्रकार की ऑफिशियल अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहेगी। और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना है, जिससे आपको हर एक प्रकार के नोटिस वगैरह आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बीएसटीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ पर अनाउंसमेंट नोटिफिकेशन के अंतर्गत आपको यहाँ पर एक नोटिस देखने को मिलेगा। न्यू के अंतर्गत अपॉर्ड मोमेंट हेतु आवश्यक दिशा निर्देश, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर जारी की गई हैं, तो उसी के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, जो कि फ्रेंड्स ये रहा का आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि कोटा यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ पर जारी किया गया है। जिसमें पहला पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो कौन कौन अपॉर्ड मोमेंट के लिए आवेदन कर सकता है, वो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर जारी की गई है, यानी कि अपॉर्ड मोमेंट के लिए कौन एलिजिबल है, योग्यता रखते हैं, उनके बारे में स्पष्ट रूप से इसमें बताया गया है। पहला आपको यहाँ पर पॉइंट दे सकते हैं, केवल वही अभ्यर्थी अपॉर्ड मोमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने अध्यापक संस्थान में सफलतापूर्वक रिपोर्टिंग कर ली है और प्रोविजनल प्रवेश स्लिप पोर्टल से प्राप्त कर ली है, वो अपॉर्ड मोमेंट के लिए पात्र हैं। यानी कि आपने ऑनलाइन जो एडमिशन करवाए हैं 5,000 की फीस जमा करवा दी है, प्लस में आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपलोड कर दिए हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद प्लस में आपको यहाँ पर जो प्रोविजनल जो स्लिप होती हैं वो आपकी ऑनलाइन निकल चुकी हैं। निकलने के बाद आपने कॉलेज में जाकर उसको जमा करवा दिया है। उसके बाद आपका एक और प्रोविजनल एडमिशन स्लिप निकलती है, ये वाली, ठीक है। तो ये वाली आपके यहाँ पर निकल रही हैं, तो आप अपॉर्ड मोमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिनके ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, आपका प्रोविजनल प्रवेश स्लिप नहीं निकल रही है, तो अपॉर्ड मोमेंट के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है, अभ्यर्थी द्वारा दी गई समयावधि में पोर्टल पर उपलब्ध अपॉर्ड मोमेंट के लिंक पर जाकर अपॉर्ड मोमेंट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आवेदन कैसे करेंगे, आपको अलग से एक लिंक दिया जाएगा, वहां से आपको फॉर्म के लिए अप्लाई करना होगा। और नेक्स्ट क्वालिफिकेशन है ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रथम कॉलेज चॉइस, यानी कि आपको फर्स्ट आपने जो कॉलेज लिस्ट भरी है, ठीक है, उसमें 1 नंबर की कॉलेज आपको मिल चुकी है, तो आप अपॉर्ड मोमेंट के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन आप यहाँ पर दिया गया है, जिन्होंने ऑल राजस्थान के लिए यस वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है और जिन्होंने आपको यहाँ पर किसी भी जिले का चुनाव नहीं किया गया है, या फिर आपने जो कॉलेज लिस्ट में आपकी कोई भी कॉलेज नहीं भरी है, ठीक है, तो वो भी आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि आपने जो है अपॉर्ड मोमेंट का जो ऑप्शन उन्हीं के लिए यहाँ पर दिया जाएगा जिन्होंने यहाँ पर काउंसलिंग की जो कॉलेज लिस्ट आपने भरी है, ठीक है, कॉलेज लिस्ट भरी है, उन्हीं के लिए ये ऑप्शन आएगा। आपने कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट का आपने चयन, जिलों का चयन किया है और कॉलेज भरी हैं, तो उन्हीं में से ही आपको कॉलेज मिलने वाली है। यानी कि कॉलेज लिस्ट में से ही आपको अपॉर्ड मोमेंट का जो है कॉलेज आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। इसका विशेषकर ध्यान में रखना है, ठीक है। और जिनको ऑल राजस्थान से कॉलेज मिला है, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर कॉलेज लिस्ट भरी थी, उसी लिस्ट में से आपको कॉलेज मिलेगा, ऑल राजस्थान से नहीं मिलेगा, इसका ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यदि आपने 5 कॉलेजें भरी हैं तो 5 कॉलेजों में से ही आपको कॉलेज मिलेगा। यदि वहाँ पर सीट खाली रहती हैं तो वहाँ पर आपको कॉलेज मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो स्पष्ट रूप से आपको यहाँ पर बताया गया है कि 5 पॉइंट में यहाँ पर देख सकते हैं, अपॉर्ड मोमेंट है तो अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग के समय चुने गए अध्यापक संस्थान, यानी कि आपने जो कॉलेज लिस्ट भरी है वो वाली, अथवा चुने गए जिले, आपने जिले भरे हैं, कॉलेज भी भरे हैं, ये दोनों, तो वो इस पर ही विचार किया जाएगा। यानी कि आपने जो कॉलेज भरे हैं साथ ही आपने जो जिले भरे हैं, उन्हीं में से ही आपको अपॉर्ड मोमेंट के लिए कॉलेज आवंटित होगा, ठीक है। और जिन्होंने ऑल राजस्थान के लिए अप्लाई किया है उन पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि ऑल राजस्थान से आपको कोई भी अपॉर्ड मोमेंट के लिए कॉलेज नहीं मिलेगी, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं कि अपॉर्ड मोमेंट के उपरांत आवंटित महाविद्यालय में
संस्थान के व्यक्तिगत रिपोर्ट करना अनिवार्य है। यानी कि आपको अपार मोमेंट का जो रिजल्ट आ जाता है और उसके बाद आपको यहाँ पर कॉलेज मिल जाता है, नया कॉलेज मिलेगा, तो उस कॉलेज में जाकर आपको जो एडमिशन स्लिप निकलती है ऑनलाइन, वो स्लिप आपको लेकर जाना है अपना जो नया कॉलेज मिलेगा वहाँ पर और उसको जमा करवाना है। ठीक है, जमा नहीं करवाते हैं तो आपका जो एडमिशन है वो निरस्त माना जाएगा और आपको यहाँ पर नवीन आवंटित जो शिक्षण संस्थान है उसमें पुनः व्यक्तिगत रिपोर्टिंग आपको करनी होगी। इसका आपको विशेषकर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अपार मोमेंट के उपरांत आपको नया अध्यापक संस्थान आवंटन नहीं होने की स्थिति में, यानी कि आपको अपार मोमेंट के लिए आवेदन किया है और आपको कॉलेज नहीं मिला है, तो पिछला वाला जो आपको कॉलेज मिला था, ठीक है, यानी कि आपको नंबर 1 कॉलेज मिला था और आपने जो सेकंड कॉलेज के लिए अपार मोमेंट के लिए आवेदन किया है, इस कॉलेज को चेंज करना चाहते हैं, इस कॉलेज में जाना चाहते हैं, लेकिन ये वाला कॉलेज आपको नहीं मिला है, तो ये कॉलेज आपका पिछला वाला जो कॉलेज था आपको जो मिला है वो बिल्कुल सुरक्षित रहने वाला है, उसी में ही आपका एडमिशन नहीं और आप उसी में ही आपका एडमिशन होने वाला है। ठीक है, और यहाँ से आपका कॉलेज चेंज हो जाता है। ठीक है, मान सकते यहाँ पर आपका कॉलेज था ये, ठीक है, और यहाँ पर आपको कॉलेज मिल चुका है दूसरा, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, पिछले वाला जो कॉलेज है उसमें आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, वहां से कैंसिल होकर दूसरे कॉलेज में आ जाएगा और इसमें आपका एडमिशन लेना अनिवार्य होगा। इसमें एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप इस साल की जो है पीटीटी फ्रेंड्स बीएसटीसी से वंचित रह सकते हैं, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं दिया जाएगा। और इन्होंने ये भी बताया कि जिन्होंने यहाँ पर पहले कॉलेज मिल गया था, ठीक है, कॉलेज मिल गया था और उनका एडमिशन नहीं हो पाया है, तो वो अपार मोमेंट के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसका आपको विशेषकर ध्यान में रखना है। और ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि आपको दोबारा फीस जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आपने जो 22,000 की फीस पहले वाले कॉलेज में आपने जमा करवाई है, वो आपको यहाँ पर दूसरे कॉलेज में आपको जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका पहला कॉलेज है वहाँ आपने 22,000 की फीस जमा करवाई, ये फीस ऑटोमेटिकली यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे। प्लस में आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वो भी यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, केवल आपको ऑफलाइन रिपोर्टिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो सारी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, जो आपको अपार मोमेंट के दौरान नया कॉलेज मिला है वहाँ पर जाकर आपको जमा करवाने हैं, यानी कि रिपोर्टिंग करनी होगी। रिपोर्टिंग का मतलब कि आपको व्यक्तिगत रूप से आपको कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं। आशा है कि मैंने आपको जो भी जानकारी दी है आपको समझ में आई होगी। कोई भी सवाल, कोई भी डाउट रह गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।